Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a thin walled metal tank of surface area 5 meter square is filled with water and contains an immersion heater dissipating 1 kilowatt. The tank is covered with 4 centimeter thick layer of insulation whose thermal conductivity is 0.2 watt per milli per Kelvin. Okay, the outer face of the insulation is 25 degrees Celsius. Okay, find the temperature of the tank in the steady state. Okay, आपको temperature of the tank क्या बताना है, steady state में बताना है. Okay, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ये क्वेश्चन आपका थर्मल कंडक्टिविटी पर बेस्ड है. किस पर बेस्ड है? आपका थर्मल कंडक्टिविटी पर बेस्ड है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी लिख सकते हैं. या फिर देखिए हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि आपका जो जो आपकी थर्मल करंट है, आपकी क्या कर रही है, थर्मल करंट फ्लो कर रही है. ओके, दैट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, थर्मल करंट बोल सकते हैं या फिर आपकी एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या लिख सकते हैं, इसको थर्मल करंट लिख लेते हैं. ओके, थर्मल करंट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, थर्मल करंट होती क्या है. थर्मल करंट का मतलब होता है, देखिए आई से हम थर्मल करंट को डिनोट करते हैं. ये होता है आपका dq बाई dt. dq बाई dt क्या होता है, देखिए dq बाई dt होता है आपका रेट ऑफ हीट फ्लो. dq क्या आपका हीट फ्लो, और हीट फ्लो, और dt क्या आपका टाइम के साथ. हम बोल सकते हैं टाइम के साथ अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपका कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अवर रेट ऑफ हीट फ्लो. ये क्या कहलाएगा, आपका रेट ऑफ हीट फ्लो. ये रेट ऑफ हीट फ्लो किसके इक्वल होता है आपका, दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर देखिए टी एच माइनस टी एल. ओके, ये आपका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो गया, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना होता है देखिए आपका, ये होता है आपका देखिए एल इंटू एल डिवाइडेड बाई के ए. ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज द, ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द थर्मल करंट. या फिर आप लिख सकते हैं आपका dq बाई dt, जितनी आपकी हीट क्या कर रही है, आपकी फ्लो कर रही है. ओके, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो किसके इक्वल होगी, आपका टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल इंटू के. ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज अवर फॉर्मूला. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ये आपका क्या है, थर्मल करंट का फॉर्मूला है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन को स्टडी करते हैं. क्वेश्चन बोला है कि ए थिन वॉल्ड टैंक, मेटल टैंक ऑफ सरफेस एरिया 5 मीटर स्क्वायर. ओके, टैंक का आपको सरफेस एरिया गिवन कर रखा है, कितना, 5 मीटर स्क्वायर गिवन कर रखा है. इस फील्ड विद वाटर एंड कंटेन्स एन इमर्सन हीटर डिसिपेटिंग 1 किलोवाट. ओके, तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, इट इज डिसिपेटिंग 1 किलोवाट. 1 किलोवाट से क्या कर रहा है, आपका डिसिपेट कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है कितना, 1 किलोवाट से. तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज अवर डी क्यू बाई डी टी. ओके, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, देखिए आपका हीट फ्लो पर सेकंड. ओके, वो आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है. 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का क्या मतलब है, 1 किलो जूल पर सेकंड. ओके, मतलब 1 सेकंड में आपकी 1 किलो जूल हीट को क्या कर रहा है, आपकी निकाल रहा है. ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट. ये आपको क्वेश्चन गिवन है. ओके, द टैंक इज कवर्ड विद 4 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ इंसुलेशन. ओके, ये आपका क्या है, मीडियम है, जिस मीडियम से आपकी क्या कर रही है, हीट आपकी ट्रांसफर कर रही है. द टैंक इज कवर्ड विद 4 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ इंसुलेशन. ओके, तो जब आपका मीडियम है, मीडियम की लेंथ कितनी देर की, आपको 4 सेंटीमीटर गिवन कर रखी है, यानी कि 0.04 मीटर कर रखी है. ओके, हुज थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी थी 0.2 वाट पर, ये क्या आपको दे रखी है, यस 0.2 वाट पर मीटर केल्विन. ओके, पर मीटर पर केल्विन कहते हैं. ओके, ऐसे लिख सकते हैं. द आउटर फेस ऑफ द इंसुलेशन इज 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो देखिए एक एंड का आपको टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस. तो वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द टैंक इन द स्टेडी स्टेट. हमें क्या बताना है, टेम्परेचर ऑफ द टैंक यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए आउटसाइड जो टेम्परेचर होगा वो क्या टेम्परेचर होगा, आपका लो होगा, क्योंकि हीट तो आपकी इनसाइड जनरेट हो रही है. तो ये आपका आउटसाइड का टेम्परेचर गिवन करके, आउटर फेस यानी कि आपका टी एल गिवन कर रखा है, आपको टी एच फाइंड आउट करके बताना है. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द टैंक इन द स्टेडी स्टेट. ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन पे क्या होती है, वैलिड होती है. सारे पैरामीटर्स गिवन कर रखे हैं, आपको बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा. ओके, तो देखिए डीक्यू बाई डी कितना आपका 1 किलोवाट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट के इक्वल हो गया. टी एच माइनस टी एल. ओके, टीएच की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, माइनस टीएल. टीएल कितना हो गया आपका, -25 डिग्री सेल्सियस. ओके, डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ कितना हो गया देखिए आपका, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा. ओके, इंटू आपका के इंटू ए. के कितना हो गया देखिए आपका 0.2. ओके, वॉट पर मीटर पर केल्विन. ओके, 0.2 के इक्वल हो गया, इंटू आपका क्या हो गया, एरिया. एरिया भी क्वेश्चन गिवन कर रखा है, कितना, 5 मीटर स्क्वायर. ओके, ये सब आपने पुट कर लिया. अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको 4 को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 2 कितना हो जाता है आपका 10 टू द पावर 1 के इक्वल हो जाएगा. इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए टी एच माइनस ऑफ ओवर 25. ओके, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0.2 इंटू 5 1 के इक्वल हो जाएगा. तो देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ से कितना हो गया, इतना हो जाएगा. ओके, ये आपका देखिए कितना हो गया, 40. 40 इज इक्वल टू
TH माइनस 25। ओके, तो आपके यहाँ से TH की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपके 65 आ गई। कितनी आ गई आपकी 65 की यूनिट क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 65 डिग्री सेल्सियस दिस विल बी द टेम्परेचर। ओके, ये आपका हाई टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर मतलब इनसाइड पे जो उसका टेम्परेचर। ओके, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द टैंक इन द स्टेडी स्टेट। तो आपका टैंक का टेम्परेचर कितना है, आपका 65 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.